तो भाई आज मैं जिस मूवी लेकर आया हूँ ना, वहाँ में हम देखने वाले हैं कि ठर के दोस्तों को घर में क्यों नहीं बुलाना चाहिए। तो बेसिकली ना हम इस मूवी में देखने वाले हैं कि एक लड़का जो कि अपनी दोस्त की मॉम के साथ टपाटप करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। अब इस मूवी में आगे चल के उस प्लान का क्या होता है और उस लड़के का क्या होता है और वो अपने दोस्त की मॉम के साथ वो सब कर भी पाता है या नहीं, यही हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो चलो यार, बकचोदी की सारी हदें पार करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी बकचोदी के। ओए गाड़ी आने के गेट लगा के जा। अरे गाड़ियां तो दिख रहा नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन गेट न खोल के जा रहा है। सॉरी गाइस, चलो फिर से एक और बार स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अब की बार सच में बिना किसी बकचोदी के। तो मूवी की ना स्टार्टिंग में हम जर्मन नाम के एक टीचर को देखते हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ाता था। अब उसने अपने बच्चों को असाइनमेंट दे रखे थे पूरा करने के लिए। अब वहाँ पे ना उसकी वाइफ आती है जिसका नाम जेनी होता है। जेनी उससे पूछती है कि तुमने सारे बच्चों को इतने कम मार्क्स क्यों दिए हैं। तो जर्मन उससे कहता है कि भाई अब बच्चे कुछ लिखेंगे ही नहीं तो मैं क्या नंबर दूंगा उनको। हो सकता है कि जर्मन के सारे स्टूडेंट मेरे जैसे हो जिनका ध्यान सिर्फ यूट्यूब में है, पढ़ाई लिखाई में तो है ही नहीं। अब असाइनमेंट चेक करते करते जर्मन को एक असाइनमेंट मिलता है बहुत ही ज्यादा हैवी ड्राइवर बच्चे का। यार आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें एक असाइनमेंट देता है कंप्यूटर के ऊपर लिखने के लिए और तुम असाइनमेंट में लिखाते हो अपना नाम और अपनी गाय का नाम और अपने कुत्ते का नाम, अब इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा। लेकिन इस हैवी ड्राइवर लड़के ने बहुत ही कैडी चीज लिखी हुई थी। अब जिस भी हैवी ड्राइवर बच्चे का यह असाइनमेंट था उसका नाम था डेविड। हमारे डेविड भाई साहब ने लिख रखा था एक पूरी स्टोरी जिसमें उसने अपने दोस्त और उसकी मॉम का जिक्र किया हुआ था। वो उसमें लिखता है कि वो अपने दोस्त की मॉम से कितना प्यार करता है, वो उनके साथ एक रात सोना चाहता है, यानी कि उनके साथ गपागप करना चाहता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने एक मैथ टीचर बनने का फैसला लिया है, यानी कि वो मैथ टीचर बनेगा और अपने दोस्त को पढ़ाने के लिए उसके घर पे जाएगा जिससे कि वो उसकी मॉम को सेट कर सके। और जब हमारे ठर की डेविड की फ्रेंडशिप उसके दोस्त की मॉम से हो जाए तो वो उनके साथ रंगरलिया मना सके। मतलब टैलेंट देख रहे हो भाई में कितना भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। जरूर ये मेरा कोई व्यूअर होगा। अब डेविड के इस असाइनमेंट को देख के जर्मन की फटके चार हो जाती है। जर्मन की वाइफ जेनी वो भी उस असाइनमेंट को पढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही खतरी बच्चा आ गया। पर लेकिन जर्मन को ये असाइनमेंट पसंद आता है, यानी कि जिस भी बच्चे ने ये असाइनमेंट लिखा होगा उसे लगता है कि वो आगे चल के राइटर बन सकता है। तो वो वहाँ पर डेविड से मुलाकात करता है अगले दिन स्कूल में जाके, और वो डेविड से ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस असाइनमेंट के और भी पार्ट्स आगे लिखो। यह असाइनमेंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम आगे चल के एक अच्छी राइटर बन सको। अब हम अगले दिन देखते हैं डेविड अपने दूसरे असाइनमेंट में लिखता है कि वो एक दिन अपने दोस्त के घर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार उसकी मॉम से हुई थी। डेविड लिखता है कि उसकी मॉम की 61-62 होती कमर को देख उसका बम्बू उछलने लगा था। अब इस दूसरे असाइनमेंट को जब जैसी पढ़ती है तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि यार एक लड़का जो 17 साल का है वो इतनी एक्सट्रीम चीजों को कैसे लिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो जर्मन टीचर था उसको ये असाइनमेंट बहुत पसंद आ रहे थे। वो चाहते थे कि डेविड इस स्टोरी को पूरा करे क्योंकि उन्हें डेविड के द्वारा लिखे गए ये असाइनमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे और वो उन्हें अच्छे लग रहे थे। वो चाहते थे कि वो डेविड को और सपोर्ट करे। तो वो अगले दिन डेविड को लिखने के और तरीके बताते हैं, साथ ही साथ वो उसे कुछ बुक्स भी देते हैं जिससे कि उसकी हेल्प हो सके और वो इस असाइनमेंट को और भी अच्छे से लिख सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड जर्मन को एक तीसरा असाइनमेंट भी देता है जिसमें कि लिखा था कि मैं यानी डेविड अपने दोस्त के एक दिन घर जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके पेरेंट्स एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम साइड में आके मेरे बैठ जाती है, जिसके बाद मेरी फीलिंग्स खड़ी हो जाती हैं और मुझे लगने लगता है कि अब तो भाई मेरी बात बनी जाएगी। अब बैठे बैठे डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने फ्रेंड की मॉम और डैड के बीच में लड़ाई करवा दे तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। अब अगले दिन हम लोग डेविड को देखते हैं जो कि जर्मन को तीसरा असाइनमेंट भी सबमिट कर देता है। अब क्योंकि जर्मन डेविड को इतनी हेल्प कर रहा था तो डेविड के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो जर्मन से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जर्मन उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे राइटर बनो, बस यही कारण है। अब उसी रात को जर्मन अपनी वाइफ जेनी को भी वो असाइनमेंट पढ़वाता है। अब जेनी को ये असाइनमेंट पढ़ के बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि उसमें एक 17 साल के लड़के ने अपने फ्रेंड की मॉम के बारे में बहुत ही इंटेंस बातें लिखी हुई थी जो कि ऑब्वियसली एक औरत को ऑकवर्ड लगेंगी। तो अब हम देखते हैं कि जो डेविड है ना वो अपने चौथे असाइनमेंट में लिखता है कि वो अपने दोस्त को एक दिन पढ़ाने के लिए गया था। अब जैसे वो नीचे पानी लेने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि उसके दोस्त के जो मॉम डैड है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उन दोनों को ये सब डेविड करते हुए देख रहा था। पर तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड की मॉम आ जाती है और वो डेविड को उनकी बातें सुनता हुआ पकड़ लेती है। पर डेविड अपनी बातों को पलट लेता है और ऐसे दिखाता है जैसे वो पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हो। अब उसी रात को वो औरत वहाँ पे अपने पति से कहते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए एक नया ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा और मुझे डेविड के लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अब इस बात को डेविड गेट में से सुन लेता है। हम देखते हैं कि डेविड अपने फ्रेंड को पढ़ा रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड बताता है कि कल मेरा एग्जाम है
अब यहाँ पे डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो जर्मन को बताता है कि कल एक स्टूडेंट का एग्जाम है और मैं चाहता हूँ कि आप मैथ का पेपर लीक करो जिससे कि उसके अच्छे नंबर आए। और वो स्टूडेंट और कोई नहीं, मेरा फ्रेंड है जिसके ऊपर मैं ये पूरा असाइनमेंट लिख रहा हूँ, और अगर आपने मुझे टेस्ट पेपर लीक्स नहीं करवाए तो वो फेल हो जाएगा और मैं उसके घर पे नहीं रह पाऊंगा और ये असाइनमेंट भी पूरा कभी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जर्मन भी डेविड को वो पेपर्स लीक करवा के दे देता है। और अगले दिन अब हम देखते हैं कि डेविड के दोस्त के पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि उसने पेपर पहले से ही लीक कर दिया था। अब ये खबर जैसे ही उसके फ्रेंड के पेरेंट्स को पता पड़ती है तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि डेविड की वजह से उनके बेटे के मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए थे, जिसकी वजह से वो डेविड को काम से नहीं निकालेंगे। अब भाई अपने बेटे के पास होने की खुशी में डेविड के फ्रेंड का जो डैड होता है वो डेविड को अपने साथ एक फुटबॉल मैच में बुलाता है, पर लेकिन डेविड नहीं जाता उनके साथ क्योंकि वो चाहता था वो अपने फ्रेंड की मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, और इसलिए वो अपनी फ्रेंड के घर जाता है और वहां पे कहता है कि मैं अपनी मैथ की बुक वहां पे भूल गया हूँ। अब वहां पे बहुत सारा ढूंढने के बाद भी उसे वहां पे कोई बुक नहीं मिलती। अब भाई क्योंकि बुक मिलती भी क्यों जब वहां पे वो छोड़ के ही नहीं गया, ये तो बस हमारे खतरी खिलाड़ी का एक बहाना था ताकि वो उस सविता भाभी को पटा सके। अब क्योंकि उन्हें बुक ढूंढते हुए बहुत देर हो गई थी तो ये लोग वहां पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब इन दोनों के बीच में आगे जो कुछ भी होने वाला है वो हम अपने सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर देख लो, नहीं तो बकचोदी के देवता रात को सपने में आके तुम्हारी मार के चले जाएंगे। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जल्दी से जाके सेकंड पार्ट देख लो। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।